बाप रे बाप, ये कितना ठंडा बढ़ गया है। धूप का मजा लेने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ठंडा के दिन में। और सूर्य भगवान इतना खुश रहते हैं कि मेरे दुआरे पे सुबह सुबह धूप निकल आते हैं। मम्मी, कौन सा ख्याल में डूबी हुई हो मम्मी? देखो तुम्हारी बेटी पायल आई है। अरे, ये आवाज तो मेरी बेटी पायल का है। मेरी बेटी सुबह सुबह क्या करने आएगी ससुराल से मायके? मेरी बेटी को तो फुर्सत भी नहीं है मायके में फोन से बात करने का। आ कैसे सकती है? हम भी लग रहा है ना रात में सपना देखे हैं, वही ख्याल आ रहा है अभी हमको। मम्मी, मम्मी, सपना नहीं देख रही हो मम्मी, सचमुच देखो तुम्हारी पायल बेटी। अरे, ये क्या देख रहे हैं हम? सुबह सुबह मेरी पायल बेटी। हाँ मम्मी, तुम्हारा याद आया और हम आ गए तुम्हारे पास। पायल बेटी, तेरे ससुराल में सब लोग ठीक तो है ना? सास, नंद, जमाई बाबू? क्या मम्मी, हम आए हैं तो मेरा हाल चाल पूछना चाहिए, तो तुम भी क्या सास, नंद और जमाई बाबू का हाल चाल पूछ रही हो? हाँ बेटा, तुम्हारा भी हाल चाल। तुम कैसी हो? मम्मी, हम क्या बताएं, हम अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं मम्मी। हम ससुराल में इतना परेशान हो गए थे ना मम्मी, सास और ननद का किचन देख देख करके कि हम तो इतना परेशान हो गए कि हम भागे भागे तुम्हारे पास आ गए मम्मी। अच्छा की बेटी, अच्छा की तुम मेरे पास आ गई। मम्मी, भाभी कहाँ गई? ये मेरा सारा सामान वामान तो अच्छा से रख दे। हम आए हैं तो क्या बैग लेकर के खड़ी रहे? यही स्वागत हो रही है मेरा मायके में। हाँ हाँ मेरी बेटी, अभी तेरा भाभी को हम बुलाते हैं। काजल, काजल बहू, देखो तुम्हारी नंद आई हुई है। आ जा जल्दी से, बैग उग उसका लेके जा। आ रही हूँ माँ जी, किचन में हूँ। मम्मी, क्या बात है? तू अपनी बहू से बहुत प्यार से बात कर रही है। काजल बहू, आजा। अरे बेटी, तू जानती नहीं है, आजकल की बहुओं से ना मीठा मीठा बोल करके काम निकलवाना पड़ता है। अच्छा, देखते हैं तेरी बहू कितना मेरा खातिरदारी करती है। अभी तो मैं मायके में ही रुकूंगी। अरे मेरी प्यारी नंद जी, मायका का याद तो आपको बहुत दिन बाद आया मेरी प्यारी नंद जी। हाँ हाँ, मेरे बैग बहुत भारी है। इतना मीठा मीठा बोलने से पहले ख्याल करिए, आपकी नंद ना इतना भारी बैग ली हुई है। पहले वो आप लीजिए, उसके बाद हमसे मिलिए। ठीक है नंद जी, लाइए दे दीजिए बैग, मैं आपकी बैग रख कर आती हूँ। मेरी नंद रानी आई है तो मेरे घर का तो रौनक ही बढ़ गया। अब मैं अपनी प्यारी नंद से खूब सारी बातें करूंगी और मजे करूंगी। रही है पायल बेटी, तेरी भाभी तेरे आने से कितनी खुश है। इसी के लिए मैं तेरी भाभी से बहुत प्यार करती हूँ, जितना तुमसे उतनी तेरी भाभी से भी। मम्मी, ये बहुए लोग बातों में ना उलझा मत करो। ये लोग मीठी मीठी मुंह पे बोलती है और पीठ पीछे बहुत काला काम करती है। हाँ। अच्छा पायल बेटी, वो सब छोड़, पहले बैठ, पहले अच्छे से बैठ ले, आराम कर ले, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। माँ, तेरी सेवा करती है कि नहीं तुम्हारी बहू? दोनों टाइम तुझे तेल लगाती है कि नहीं? हम तो ससुराल में मेरी सास को दोनों टाइम तेल लगाया करते हैं, तो भी मेरी सास हमको खली खोटी सुनाते रहती है। देख मेरी बेटी, अभी हम भगवान की दुआ से ना खूब भले चंगे हैं, मेरे शरीर में कोई दुख नहीं है, तो मैं क्यों फालतू का अपना बहू से तेल लगवाऊं दोनों टाइम। मैं बढ़िया हूँ, इसी के लिए बहू को भी बोलती हूँ कि जा तू भी आराम कर, तेल वोल मुझे मत लगा। और तेरी काजल बहू मुझे टाइम से खाना उना दे देती है, मैं टाइम से खा करके बगल वाली आंटी के घर में जा करके बात करते रहते हैं। तेरी भाभी अपना घर का सारा काम समेट लेती है। नंद जी बोलिए, आपका खातिरदारी कैसे करें? क्या लेंगे, ठंडा, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, चाय या कॉफी? क्या इतना सारा आइटम आप घर पे रखे हैं मेरे आने की खुशी में क्या भाभी? हाँ हाँ, पहले आप हुकुम तो करिए, क्या खाना है वही आइटम आपके पास आ जाएगा। भाभी, ये चाय, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, ठंडा, बियर में ना मेरा मन नहीं भाता। हमको तो पेट भर के खाना दे दीजिए भाभी, हम बहुत भूखे हैं। हमको आपके हाथ का और मेरी मम्मी का हाथ का खाना खाने के लिए मेरा जी तरस गया है। क्या ऐसी बात है नंद जी? क्या ससुराल में नंदोई जी खाना नहीं देते थे क्या? मेरी बेटी ससुराल से भूखी भूखी आई
भाभी जी, आप मेरा ना मजाक मजाक में टांग खिंचाई कर रहे हैं। मुझे ससुराल में खाना मिलता था या नहीं मिलता था, ये आपको क्यों जानना है? मुझे बस खाना ला करके दीजिए, खाना है हमको। नंजी, आप तो गुस्सा बातों बात पर हो जाते हैं। ठीक है, अभी तुरंत जाते हैं और खाना लेके आते हैं। और ये भी बता दीजिए कि खाना में आपको क्या क्या खाना है, वही लेकर के आएंगे। पायल बेटी, तेरी भाभी को बोल दे तुझे क्या खाना है, वो तुरंत चटपट 10 मिनट में एकदम टेस्टी टेस्टी खाना तैयार कर देती है तुम्हारी काजल भाभी। मम्मी, अभी हमको इतना भूख लगा है कि हम 10 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते। इसी के लिए भाभी जो बनाई है वही लेके आ जाए, हम फटाफट खाएं। ठीक है नंजी, अभी मैं तुरंत जाती हूँ और तुरंत लेकर आती हूँ। लगता है मेरे नंद को ससुराल में अच्छा से खातिरदारी नहीं होती, इसी के लिए तो मायके भूखे भूखे आई है। माँ, मुझे तो लगता है ना तू अपनी बहू को उस सर पे चढ़ा कर रखी है। कितना खुश रहती है, मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रही है। पायल बेटी, वो कहावत सुनी है ना, घर में बेटी बहू को खुश रखने से लक्ष्मी की बरकत होती है। मम्मी, हमको तो लगता है ना तुम बहुत ज्यादा भाभी को सर पे चढ़ा कर रखी है। इतना भी मत चढ़ा, बाद में जा करके ना सब तुम्हारा जितना गहना जेवर पैसा है ये मीठा मीठा बोल करके ले लेगी। पायल बेटी, मेरी बहू ऐसी नहीं है, उसे कोई भी चीज का लालच नहीं है, पैसा गहना जेवर का। अरे मम्मी, तुझे क्या पता, आजकल के बहुए ना हंसते हंसते सब कुछ अंदर ही अंदर छीन लेते हैं, पता भी नहीं चलता है सास लोग को। मेरी नंद तो लग रहा है सासू माँ को कुछ चुगलियाँ कर रही है मेरे बारे में, पर मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, नंद की बात नहीं मानेगी। नंद जी, ये लीजिए आपका खाना, देखिए इस खाने में आपका पसंद का है या भी नहीं। अरे वाह, दाल, 2 किस्म का सब्जी, अचार, रोटी, चावल, ये सारा का सारा मेरा पसंद का ही खाना है भाभी। पहले हम खा लेते हैं, बहुत भूखे हैं। नंद जी, बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछे हम? हाँ भाभी, पूछिए ना, क्या पूछ रहे पूछिए। ननद जी, आपको आखिर ससुराल में खाना मिलता था या नहीं? आप इतना भूखे हैं जैसे कि बरसों से। अरे भाभी, क्या बताएं, मेरे ससुराल का खाना आप देखेंगे ना तो ऐसे भूख मर जाएगा। अगर दाल बना है तो सब्जी नहीं, सब्जी बना है तो दाल नहीं, दाल चावल खाओ या सब्जी चावल खाओ, एक ही। अचार भी लेनी नहीं देती है मेरी सासू माँ, बोलती है कि अचार अपने बाप का घर से ला फिर खाना। क्या ऐसी भी भला सास होती है क्या? भला सब कोई मेरी मम्मी के जैसे हो जाएंगे क्या भाभी? मेरी मम्मी आपको कितना सर पे चढ़ा कर रखी है, मेरा ऐसा कहाँ किस्मत। मेरी पायल बिटिया, तू खा आराम से, पहले खाना खा ले, उसके बाद ढेर सारा बातें करेंगे हम तेरी भाभी तुझसे। हाँ नंद जी, आप बहुत भूखे हैं, पहले खा लीजिए। बेटा, तेरा ऑफिस जाने का टाइम नहीं हुआ क्या? अभी तक तू घर पे है? मम्मी, मेरा ऑफिस जाने का टाइम ओवर हो रहा है, लेट हो रहे हैं मम्मी हम। अभी तक तुम्हारी बहू चाय लेकर के नहीं आई। काजल, और कितना टाइम लगेगा चाय बनने में? हम बहुत लेट हो रहे हैं, पहले से ही लेट है और भी लेट हो रहा है। हो गया जी, बस लाती ही हूँ। बेटा, तेरा बीबी का ना चाल चलन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 1 कप चाय बनाने में उसे 1 घंटा लगता है। ये लो जी, चाय बनकर तैयार हो गया आपके लिए। लाओ लाओ, बहुत लेट हो चुका हूँ पहले से। हाँ, महारानी, कोई चाय बनाने में 1 घंटा लगाता है क्या? मेरा बेटा कॉफी जाने में लेट हो गया। मम्मी जी, आपका बोलने का मतलब क्या है? तुमको अब कुछ बोलना ही बेकार है। अब तो मैं कुछ दिमाग लगा रही हूँ, वही करूँगी मेरे बेटे के लिए, वही सही रहेगा। क्या सोच रही हो मम्मी मेरे लिए? बेटा, तुम्हारी ये बीवी से ना तुम्हारा दिन दुनिया कटने वाला नहीं है। ये बहुत कोढ़नी है, बहुत आस्ते आस्ते काम करती है। हम सोच रहे हैं ना बेटा, तुम्हारी एक अच्छी लड़की से, समझदार, जो तुम्हारे लिए फटाफट सब कुछ करके दे तुमको, वो लड़की से शादी कराना चाहते हैं। मम्मी, मतलब हम 2 शादी करेंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, लोग 4 शादी करते हैं, तुम तो 2 ही करेगा। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं ये बुढ़िया कैसे अपना बेटा का 2 शादी कराती है। सुन बहू, तू देखते ही रह जाओगी और हम अपना बेटा का दूसरी शादी करके लड़की भी घर लेके आ जाएंगे। हाँ हाँ, हम भी देखेंगे। एक बहू को तो खिलाने का गाड़ में ताकत नहीं है, चला दूसरा बहू करने के लिए अपना बेटा को।
एक बार 100 नंबर में कॉल करूंगी ना, दोनों का दोनों माँ बेटा का गर्मी ठंडा हो जाएगा। जब डंडा लगेगा गाड़ में, चार चार दोनों माँ और बेटा को। बड़ा दोनों माँ और बेटा को दूसरी बहू लाने के शौक चढ़ गया है। एक को तो संभाल नहीं सक रहा है, दूसरा चला ब्याह के लाने बेटे को। ओ मेरे पति देव, क्या मुंह फाड़े बैठे हो? मक्खी घुस जाएगा, चाय पियो, गर्मा गर्म चाय है। हाँ हाँ पीता हूँ, चाय तो पीना ही पड़ेगा। अरे सुनो मेरी सासू माँ, कब तक ऐसे दांत अपना खिसराए रहोगी? जाओ, किचन में जूठा बर्तन पड़ा हुआ है, उसको साफ कर दो जल्दी से। माँ जा जल्दी से किचन में जूठा बर्तन साफ कर ले, वरना ही कुछ भी कर देगी। डरपोक बेटा, तेरा डरपोक की वजह से आज मेरी ये हालत हो चुकी है। दोनों के दोनों चले थे सपना देखने दूसरी बहू का, दोनों का हम गर्मी ठंडा ही कर दिए। अब मैं चलती हूँ बेडरूम में, आराम से नमकीन बिस्किट चाय लेकर के आराम से नाश्ता करूंगी। अब मेरी सासू माँ किचन में जाए, ठंडा ठंडा पानी से जूठा जूठा बर्तन धोए। अब मजा आएगा। दूसरा बहू का सपना देखते देखते ऐसा टूटा कि आ गई सीधे ठंडा पानी से बर्तन धोने किचन में। ओ मेरी प्यारी सासू माँ, जल्दी से आ जाओ किचन में, मैं तो चली बेडरूम आराम करने। दोबारा अपना बेटा का दूसरा शादी करने का सपना भी मत